हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम लेती है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम पीईबी बोलते हैं। पीईबी जो मध्य प्रदेश स्टेट का जो एग्ज़ाम लेती है उस बोर्ड को हम बोलते हैं पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके द्वारा मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की वैकेंसी निकाली 282 पोस्ट, 282 प्लस 56। जो 56 पोस्ट हैं वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी कास्ट वाइज वाली कैटेगरी नहीं, वो जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार से 282 प्लस 56 इतने सीटों के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है। सबसे पहली बात तो ये है कि 282 जो है, 282 जो दिया है, जो 282 पोस्टें निकाली उसमें से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। तो जनरल के लिए है 105 पोस्टें हैं, जनरल के लिए 105 पोस्टें हैं। ओबीसी के लिए है 76 पोस्टें हैं ओबीसी के लिए। एससी के लिए है, एससी के लिए 45 और एसटी के लिए है 56 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल मिलाकर के 282 पोस्टें हैं। इस प्रकार से टोटल 282 पोस्टें हैं। जबकि जो 56 सीटें दी हैं, जो 56 दिया हुआ है रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व के लिए मतलब जो संविदा वाले हैं, उसमें से जनरल के लिए है, जनरल के लिए 21 और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं है। एससी के लिए है, एससी के लिए 9 सीटें हैं और एसटी के लिए है 11 सीटें और ओबीसी के लिए है 15 सीटें। ओबीसी के लिए 15 सीटें। ये सीटें रिजर्व हैं। ये एक्स सर्विसमैन है जो भूतपूर्व जॉब कर रहे हैं, उन सब के लिए है ये सीटें, जो इसको बोलते हैं संविदा वाले हैं। जो संविदा वाले हैं, संविदा वालों के लिए 56 सीटें रिजर्व करके दिया है, जबकि ये ओपन कैटेगरी के लिए। क्लियर है? ये तो थी वैकेंसी। अब इसके लिए योग्यता है, क्या है योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता बोला है 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए। 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए। 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति फॉर्म भरने के लिए योग्य है। क्लियर है? आयु की देख लेते हैं। एज बोला है कम से कम 18 चाहिए और मैक्सिमम 35, मैक्सिमम 25। हमने 35 बोल दिया, मैक्सिमम 25। ये हमारी एज दिया है। इस एज के बीच में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी एज इस एज से इस यहाँ तक है तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। क्लियर है? ये तो था एज के बारे में। अगर कोई कैटेगरी वाला है तो उनको उस आधार पर उनको एज में छूट भी प्रदान की गई है। एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैटेगरियाँ हैं उन सबको उसके आधार पर छूट भी प्रदान की गई है। फॉर्म भरने की फीस, स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई से स्टार्ट है और 10 अगस्त 2020 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर करेक्शन करवाना है, इसमें करेक्शन करवाना है तो 27 जुलाई से ही फॉर्म में आप करेक्शन करवा सकते हो। आपने जो फॉर्म भरा अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। और 15 अगस्त लास्ट है, 15 अगस्त लास्ट डेट है उसमें करेक्शन कराने के लिए। क्लियर है? इसकी फ़ी बता दूं। जनरल के लिए फ़ी जो है एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 500 लगेगा, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इन सब के लिए और महिलाओं के लिए यानी फीमेल के लिए 250 रुपये लेंगे। क्लियर है?
अभी इसको रफ कर दिया जा रहा है। अब एग्ज़ाम की बात बता दूं, जो इसका पैटर्न है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो एग्ज़ाम पैटर्न तीन स्टेज पे होता है। पहला होता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट होता है। जब आप रिटन निकाल लेंगे तब आप फिजिकल के लिए जाएंगे, फिजिकल टेस्ट होगा। इसके बाद जब फिजिकल क्लियर हो जाएगा, अगर आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तभी आप मेडिकल के लिए जा पाएंगे। तो ये हमारा 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है। 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेज सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है रिटन। अगर आप रिटन क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तभी आप फिजिकल के लिए जाएंगे। अगर यहाँ से क्वालिफाई हो गए तो आगे लिए नहीं जा पाएंगे। इसलिए रिटन पहले क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद हम फिजिकल में जाएंगे। फिजिकल क्लियर करने के बाद ही मेडिकल होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेडिकल हो जाएगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपकी पोस्टिंग होगी। क्लियर है? ये तो था एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न इसमें देखो, जो एग्ज़ाम रिटन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर है? 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 मिनट टाइम दिए जाएंगे, 90 मिनट टाइम दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। क्लियर है? ये तो था सामान्य परिचय। इसके बाद इसका सिलेबस क्या क्या है, इसको रफ कर दिया जरा। सिलेबस जनरल नॉलेज, इसमें जनरल नॉलेज आएगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, 20 क्वेश्चन होंगे। जनरल हिंदी 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन होंगे। हिंदी, इंग्लिश, जीके और जनरल साइंस होगी। जनरल स्टडी ना समझिएगा, साइंस। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। जीके, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल साइंस। अब बचता एक पैटर्न है, एक है मैथ। 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। टोटल कितना हो गए? टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। मार्क्स कितने हो गए? 100 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, एग्ज़ाम की डेट जो है, एग्ज़ाम डेट जो है 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में, 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होंगे। 2 शिफ्ट में होंगे। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, 2 शिफ्ट में होगा। क्लियर है? फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, पर डे 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। 3 नवंबर से 10 नवंबर तक एग्ज़ाम दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के 16 राज्यों में, मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों में, मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों में एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। प्रमुख रूप से बता देता हूँ कुछ जो मुझे याद है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहला एग्ज़ाम सेंटर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सतना, सीधी,
दमोह, सागर, जबलपुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, लगभग हो गए। इतने ही हैं शायद ज़िले। 16 ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। क्लियर है। और 2 और बच्चे हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा को तो मैंने नाम ही भूल गया था। बालाघाट और छिंदवाड़ा, ये 16 ज़िले इस प्रकार से हो गए और इन 16 ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। क्लियर है। अब ये हमने बता दिया। अब थोड़ा सा सिलेबस क्या क्या होगा, मोटा मोटा सिलेबस में बता दूंगा। जनरल जीके में क्या पढ़ना हो, और जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, साइंस और मैथ्स। क्लियर है। मोटा मोटा सिलेबस बता दूंगा। मेरे पास तो कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं उसको उस स्लाइड में शो करके दिखाता जाऊंगा। वो चीज़ मुझे लिखना पड़ता है। अगर मैं लिख के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो का टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं मोटा मोटा सिलेबस बताऊँगा। बाकी जो भी सिलेबस का होगा अपनी क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और हाँ, हमारी जेल प्रहरी की क्लास मंडे से स्टार्ट की जाएगी। पर डे 3 वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, जिसको आप लोग देख सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी की जाएगी हमारे चैनल पे। तो देखो, जनरल नॉलेज के अंतर्गत देखो, सबसे पहले जनरल नॉलेज में सबसे पहले मध्य प्रदेश का, मेनली मध्य प्रदेश का जीके पढ़ना है। मध्य प्रदेश का जीके सबसे इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जीके के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेजर, बड़े बड़े जो होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्क के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ जो कुछ भी होगा उन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। दूसरा, इसी के अंतर्गत हम दूसरा पढ़ेंगे नदियों के बारे में। नदियों से जुड़ी हुई कोई भी बातें पढ़नी होगी, ठीक है। नदियों से जुड़ी सिंचाई परियोजना आती हैं, इन सब के बारे में पढ़ना। तीसरा, पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। पर्यटन स्थल में हो गए जो किले हो गए, फोर्ट हो गए, जो भी होते हैं उन सब के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके बाद पढ़ना है नेचुरल प्लेस, प्राकृतिक जगह है, प्राकृतिक जगह के जगहों के बारे में अध्ययन करना है। और पॉलिटिक्स के बारे में, मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स के बारे में आपको डिस्कस करना है। स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना है। स्पोर्ट्स से करंट में पढ़ना है और पास्ट का भी पढ़ना है। करंट और पास्ट दोनों पढ़ना है ना, करंट पास्ट। पॉलिटिक्स में प्रेजेंट पढ़ना है और पास्ट पढ़ना है। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में, या करंट पास्ट दोनों में, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा जो जीके आता है, अभी तक इस बार के सिलेबस में खुल करके नहीं दिया है, लेकिन मेनली मध्य प्रदेश के जीके में इन पार्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आप मध्य प्रदेश में ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, जियोग्राफी के अंतर्गत सब कुछ पढ़ोगे। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ये सब पढ़ लोगे ना तो ये सब क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, और क्या बचता है, और कुछ है, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में पढ़ लोगे तो अपना ये मध्य प्रदेश जीके कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो इंडिया लेवल की ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये पॉलिटी, ये थोड़ा बहुत नज़र डाल लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा मेनली मध्य प्रदेश की इस पार्ट पे फोकस करना है। क्लियर है।
ये तो था हमारा जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में बहुत ज़्यादा पोर्शन है, इसलिए आप ज़्यादा इसमें ध्यान ना दे करके सबसे ज़्यादा फोकस किस में करेंगे, मध्य प्रदेश के जीके में। बाकी तो जीके पढ़ने के लिए मध्य प्रदेश के अलावा भारत का जीके है, भारत की हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न एंशियंट मिडिएबल, ये सभी हिस्ट्री के पढ़ोगे। तो इसमें ज़्यादा टाइम मत देना, सबसे ज़्यादा टाइम खर्च करना आप कहाँ पर, मध्य प्रदेश के जीके में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जीके के अलावा आप पढ़ोगे हिंदी। अब आते हैं हिंदी वाले पार्ट में। हिंदी में क्या क्या पढ़ना है आपको? हिंदी में वर्तनी के बारे में पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ, वर्तनी सामान्य अशुद्धियाँ, ठीक है। और इसके बाद पढ़ना है शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के शब्द रूप पढ़ना है, बहुवचन, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अनेक शब्दों के एक अर्थ, किसी वाक्य को अन्य वाक्य में, यानी किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, अन्य लिंग में परिवर्तन करना, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना, मुहावरा व उनका अर्थ, शुद्ध वाक्य, शुद्ध व अशुद्ध, शुद्ध वाक्य पढ़ना है, शुद्ध व अशुद्ध पढ़ना है, शुद्ध व अशुद्ध। इसके अलावा समानार्थी, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द मैंने बता दिया, क्रिया से भाववाचक, संज्ञावाचक, क्रिया पढ़ना है, इसमें क्रिया रूप पढ़ना है, भाववाचक से संज्ञावाचक में जो क्रिया जो सेंटेंस को परिवर्तित करते हैं, रचना एवं रचयिता, इन सब के बारे में ये मोटा मोटा हमने बता दिया। इसके बारे में हम जब हम अपनी क्लास लेंगे तो अपनी क्लास में इन सब के बारे में पहली क्लास में सिलेबस के बारे में, जिस सब्जेक्ट का क्लास होगी उस सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा। और मैं फिर से बता दूं कि हमारी क्लास मंडे से स्टार्ट की जाएगी, क्लियर है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। और 3 महीनों के अंदर एग्ज़ाम के पहले एक बार कंप्लीट करने के बाद एक बार रिवीजन भी कराई जाएगी, जो कि हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंग्लिश में। क्या क्या पढ़ना आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, वरना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश में क्या पढ़ना है? इंग्लिश में पढ़ना स्पॉट द एरर, इसके बाद क्या पढ़ना है? फिल इन द ब्लैंक, इसके बाद पढ़ना है कन्वर्सेशन, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसके बाद पढ़ना है सफलिंग ऑफ सेंटेंस, इसके बाद पढ़ना है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके बाद पढ़ना है स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस पॉइंट,
यह मिस स्पेल्ट, इसी को बोलते हैं मिस स्पेल्ट वर्ड। आइडम्स परहैप्स, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी वॉइस पढ़ना है और आर्टिकल पढ़ना है। ये तो था हमारा इतना सामान से हमको पढ़ना है। इसके बाद आता है मैथ में, क्लियर है? इसके बाद आते हैं मैथ में। मैथ में क्या क्या पढ़ना है? सिंप्लीफिकेशन, दूसरा एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, तीसरा परसेंटेज, चौथा एसआईसीआई, पांचवा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, छठा एज प्रॉब्लम, 7 प्रॉफिट एंड लॉस, 8th बार ग्राफ, 9th DI डाटा इंटरप्रिटेशन, 10 पाई चार्ट, 11 फैक्टोरियल। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं जो भी नॉर्मल से हैं, ठीक है? एरिया, ये सब पढ़ना है हमको। लगभग मैंने सभी टॉपिक लिखवा दिया है, ठीक है? इतना हमको एरिया में हमको मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, एरिया मेंसुरेशन पढ़ना, 2D 3D वो सब पढ़ना है एरिया में। फैक्टोरियल, पाई चार्ट, DI बार ग्राफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SICI, परसेंटेज, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम भी लिख लो, 13 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नहीं पढ़ोगे तो सिंप्लीफिकेशन कैसे पढ़ोगे? इसलिए सबसे पहले नंबर सिस्टम, इसके बाद ये सब लाइन से पढ़े जाएंगे, क्लियर है? इसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस का सिलेबस बता दूं ज़रा, थोड़ा सा है, हिंदी बता दिया, साइंस के सिलेबस, साइंस के सिलेबस के अंतर्गत हमको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में हमको पढ़ना है वेट पढ़ना है, मास पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्लेक्टिंग पढ़ना है, रिफ्लेक्टिंग के बाद हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी पढ़ना है, ठीक है? लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है, ग्रेविटी सिस्टम पढ़ना है,
ये तो हमारा फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना है। केमिस्ट्री के अंतर्गत हमको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल नेम पढ़ना है। डिफरेंट एसिड के बारे में पढ़ना है, एसिड के बारे में पढ़ना है। बेस के बारे में पढ़ना है, एसिड, बेस, गैस, गैसेस, सॉल्ट, मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके बाद पढ़ना है बैलेंसी एंड बैलेंसी। बस इतना हमको पढ़ना केमिस्ट्री के बारे में। बायो के अंतर्गत हम पढ़ना ह्यूमन बॉडी के बारे में। बायो के अंदर हमको पढ़ना है मेन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया। इसके बाद पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बाद डिसीज, बीमारी, एंड उसके कारण, बीमारी और बीमारी के कारण। ठीक है, तो ये तो था हमारा सिलेबस, जो हमने सिलेबस पर सामान्य से परिचय दिया इसके बारे में। इसके बाद इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होगा, मेल पहला होगा क्या, रनिंग, रनिंग, मेल के लिए रनिंग और फीमेल के लिए रनिंग और एक सर्विसमैन के लिए रनिंग। ठीक है, 800 मीटर रनिंग तो सबके लिए होगी, 800 मीटर रनिंग होगी। सबसे पहले हाइट के बारे में बात कर दूं। मेल की हाइट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, मेल के लिए हाइट होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है हाइट, 165 मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए 158। अगर इतनी हाइट है तभी वो फॉर्म भर सकता है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं रनिंग करने के लिए, फिजिकल में रनिंग, रनिंग के लिए 800 मीटर रनिंग होगी। सबसे पहले मेल के लिए होगा 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड, 2 मिनट 50 सेकेंड मेल के लिए होगा, जबकि फीमेल के लिए होगा 4 मिनट, और एक्स सर्विसमैन के लिए होगा 3 मिनट 15 सेकेंड, 3 मिनट 15 सेकेंड एक्स सर्विसमैन के लिए होगा। ये तो हमारे रनिंग के लिए होगा। जो पुरुष होंगे उनको 2 मिनट 50 सेकेंड मिलेंगे 800 रनिंग, 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करने में। ठीक है, इसके साथ कोई एक ही चांस मिलेगा, इसमें कोई 2 चांस 3 चांस नहीं मिलेंगे फिजिकल में। ठीक है, एक ही चांस मिलेगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए टाइम के अंदर तो आप क्वालिफाई, अदरवाइज नॉट क्वालिफाई। पुरुष के लिए 2 मिनट 50 सेकेंड, महिलाओं के लिए 4 मिनट, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 मिनट 15 सेकेंड। इसके बाद आता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट मतलब गोला फेंक, इसको बोलते हैं गोला फेंक। गोला फेंक 7.260 इसका वेट होता है, जिसकी लेंथ इसको फेंकना है 20 मीटर तक, 20 फीट फेंकना है, मीटर नहीं 20 फीट, इसको फेंकना है 20 फीट। गोले का वजन होगा 7.260 मेल के लिए 20 फीट, महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए इसका वेट होगा 4 kg, इसका वेट होगा 4 kg फीमेल के लिए 4 kg, और लेंथ इसकी होगी 16 फीट। क्लियर है। और इसके लिए जो एक्स सर्विसमैन होगा उसको उसका जो गोले का वेट होगा 7.260 होगा, केजी में होगा। ठीक है, इसकी लेंथ होगी, जो गोले को फेंकने की लेंथ होगी इसकी होगी 15 फीट। क्लियर है। तो ये तो समान परिचय। इसके अलावा जो पे स्केल होता है, पे स्केल के बारे में
इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना जानिए 19,000 यानी कि लगभग 20,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, लगभग स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, लगभग 20,000 सैलरी स्टार्टिंग होगी। इसके बाद आगे समय समय पर बढ़ती जाएगी। तो ये तो था आज का हमारा इसके बारे में व्यापम की जो जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का जो 282 पोस्टें निकली उसके बारे में समान परिचय था। आज हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं अपनी इस वीडियो को। मंडे को मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत के साथ। धन्यवाद।